एक आदमी से जिक्र करते हैं। आज के टीचिंग, आज जो आपको परमेश्वर ने दिया है वर्ड, आपको समझाने के लिए लगाओ स्क्रीन पे। लिखा है इतिहास और समर्पण। इतिहास में जो लोग समर्पण किया प्रभु को, उन लोगों के बारे में। शुरुआत में ये आदमी परेशान था। कौन था ये? इस आदमी के लोग बुलाते थे बिजनेस बिजनेस गोल्डी। इस आदमी की मैं बात कर रहा हूँ, ये बिजनेस में सबसे बड़ा गोल्ड हासिल किया था। इसको गोल्ड करके लोग बुलाते थे। क्या बुलाते थे? बिजनेस गोल्डर था ये आदमी ने क्या कहा? ये आदमी के बारे में किसी ने पूछा और बताया। कहता है शुरुआत में वो गरीब था, परेशान था। शुरुआत में वो परेशान थे कि वह पादरी सही से लगा पूरा वर्ड, एक तरफ आधा खाली दिख रहा है तो थोड़ा मैनेज कर। तो लिखा है कि वो मिशनरी नहीं थे, लेकिन उनके पादरी ने उससे कहा, पास्टर ने उससे कहा, परमेश्वर को व्यवसाय की भी जरूरत है। तो पास्टर ने कहा कि चर्च में बिजनेस करने वाले लोगों को भी जरूरत है। बच्चे लोग बैठ जाओ। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन का एक करवा नियम बनाया। क्या नियम बनाया? करवा। नीम के पत्ता करवा होता है ना, शिलाजीत करवा होता है ना? नहीं, करवा नहीं, बिठाओ। और क्या बोलते हैं? चिरायता करवा। क्या होता है? चिरायता पिए कि मैंने पिया हूँ बहुत, तो वो करवा होता है। तो उसने अपने जीवन का एक करवा नियम बनाया। और जब करवा नियम बनाया तो आगे कहता है, जब आम लोग अपने आय का 10% दशमान चर्च को देते थे, वहीं लेटुन ने अपनी आय का 90% परमेश्वर के सच बनाया। करवा नियम बनाया कि मैं जो कमाऊंगा, अगर 100 रुपया कमाऊंगा तो 10 रुपया में मैं अपने आप को जीवन जीऊंगा और 90 रुपया प्रभु के काम में लगाऊंगा। इसका नाम लेट्रोरेंस क्या है? इसका नाम था। और ये एक बड़े बिजनेसमैन आदमी थे। और जब उसने ऐसा करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे ऊंचाई पे जाना। वह युवा थे और उनके पास पैसे नहीं थे। तब एक वृद्ध ईसाई ने उन्हें सलाह दी कि वह जो भी कमाए उसमें से ईमानदारी से परमेश्वर के हिस्सा निकालकर उन्हें अपनी पहली कमाई में से 10% देना शुरू करें। जब वो युवा था, जवान था, तभी किसी एक परमेश्वर के लोग ने उसको सलाह दिया कि तू जो भी कमाना उसका 10%। अब मालूम है, ये आदमी जब देना स्टार्ट हुआ, एक दिन में अमीर नहीं बन गया। धीरे धीरे पर वो जैसे जैसे अमीर बनता गया, वैसे 10% की जगह में 20%। सुबह आपको कॉलगेट के मुंह देखते हैं। नहाने जाते सबसे जरूरत क्या पड़ता है? आज लोग सफल होना चाहते हैं, पर कोई भी करवा नियम नहीं बनाता अपने लाइफ। सब आदमी अमीर बनना चाहता है, पर कोई भी सच्चाई को फॉलो नहीं करता। कोई भी अपने परिवार, अपने घर की सारी जरूरतों को पूरे नहीं होते थे। तब किसी परमेश्वर के दास ने उनको सलाह दिया है या नहीं उतारना है, आपके ऊपर है, ना कि बिलियन के ऊपर है। उसने तो अमीर बना, उसके कई पुश्ते उस पैसे से जी रहे हैं। इतना प्रॉपर्टी, इतना पैसे बना लिया है कि कितने हजारों पीढ़ियां उसे खत्म नहीं कर पाएगा। क्योंकि आज भी कॉलगेट के बिना और साबुन के बिना किसी का काम नहीं हो सकता। इसका मतलब आज भी जो कंपनी बनाया, उस कंपनी से 100% लोगों को पाते और ऊपर बढ़ते जाते हैं। आमीन, ऊंचा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये करवा नियम है। आप इसको मानना है, माने, नहीं मानना है मत माने। अगर आप मानेंगे, आप ही का भला है। मैंने माना, मेरा भला है। इनको पता है आजकल बच्चे लोग धरना दे रहे हैं, बच्चे लोग है ना हड़ताल कर रहे हैं, बच्चे लोग क्या कर रहे हैं? आंदोलन करने जाओ। हर एक यूपी में जाओ, राजस्थान में जाओ, सब स्कूल, सरकारी स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे सब आंदोलन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा खाना नहीं मिल रहा है वहाँ, अच्छा पढ़ाई नहीं हो रहा है, अच्छे है ना। और मैं अपने बच्चे लोगों को बता रहा था कि प्रभु का धन्यवाद दे कि तू इतना अच्छा खाता है, इतने अच्छे से रहता है। जिसमें उसमें जो स्कूल में वो लोग को खिचड़ी जो मिलता है, आपको पता है सरकारी स्कूल में उसमें कीड़े रेंगते थे। न्यूज वाले ने दिखाया, दाल में कॉकरोच मरा था, और फिर भी लोग लाइन लगा के बच्चे लोग खाते। मगर कौन माँ बाप चाहता अपने बच्चों को ऐसे खाना देना चाहता है? मगर इतने पैसे नहीं है कि वो अच्छे स्कूल में पढ़ाए। या कितने लोग ये संतोष कर रहे हैं, अपने बच्चों को तो पढ़ा लिखा रहे हैं। बस स्कूल में लिखा है कि अगर तू मेरे साथ वफादार है तो मैं भी तेरे साथ वफादार हूं। आमीन। और इन लोगों के जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, विलियम कॉलगेट के बाद वफादारी चलना। और लोग सोच रहे अपने आप सब चीज हो जाएगा। अपने आप तो कुछ नहीं होगा मेरे बहन, मेरे भाई। एक आदमी के बारे में और मैं जिक्र करता हूँ, लगाओ स्क्रीन पे क्लास। रूप में अमीर आदमी